सबसे पहले सभी को नमस्कार। इसके अंदर मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, आपको दिखेगा। अब इसके अंदर मैं ले चलता हूं आपको। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहली बात तो ऐसा देख के चार्ट कोई भी बोल देगा कि डाउन ट्रेंड है, तो इतना दिमाग मत लगाओ। इसको मैं अब ये छुपा देता हूँ। ये देख सकते हो, अभी मैंने इसको छुपा दिया। अब आप समझो कि मैं 13 तारीख को बैठा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, वो दिन आया ही नहीं। तो अब आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि मार्केट क्या किया। यहाँ पे पहले बताया कि आप है जो पुट बाय कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लेके बोला बाहर निकल जाओ, क्योंकि यह हाई तोड़ दिया और आपको कॉल लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो आप कॉल ले लिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा और टाइम बीता। उसके बाद क्या हुआ, फिर से आदमी को बोला कि नहीं भाई, तुम कॉल जो लिए हो उसको स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ और पुट में ट्रेड करो, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे दिया। अगर नहीं भी आदमी कुछ किया रहेगा, बोला रहेगा कि मैं इतना लॉस ले लिया हूँ, तो आदमी रुका रहेगा, तो वो घूम फिर के यहाँ पर तो ले ही लिया होगा कॉल कम से कम। और लेने के बाद फिर यहाँ पे आया तो वो भले वो नहीं निकला होगा, लेकिन कॉल लेने के बाद यहाँ पे ज़रूर निकल गया हो, क्योंकि अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। कोई नहीं निकलने वाला आदमी भी निकल जाएगा और उसको पुट लेने पे मजबूर कर देगा। और पुट लेने पे नहीं मजबूर किया रहेगा तो देख सकते हो मजबूर कैसे किया। ये देख सकते हो यहाँ पे, मैं इसका लिंक भेज देता हूँ और लिखा भी है इसका चार्ट पे, बिग लॉस ड्यू टू बिग गैप अप, हाउ आई मैनेज्ड। इसके अंदर मैं इसका लिंक भी भेज देता हूँ। इन्होंने 35 लाख का लॉस लिया था, लेकिन बहुत अच्छा खासा रिकवर भी किया। लेकिन फिर भी मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो आप समझो पहले। वो आप समझोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर क्या ऐसा दिखा के जो कॉल बाय किया होगा उसको निकलवा दिया और पुट में लेने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद सुबह गैप अप खुला तो उसको स्टॉप लॉस लेने पे मजबूर कर ही दिया ओवरऑल, और उसको फिर कॉल लेने पे मजबूर कर दिया। और ये कॉल पुट क्यों ये होता है, क्योंकि आदमी क्या सोचता है ना कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँ, कॉल में भी कमा लूँ पुट में भी कमा लूँ, और इसीलिए वो मार खाता है और इसीलिए वो ऑपरेटर फंसाता है। लेकिन अगर आप है जो ये देखोगे कि ईटीएफ में बाय करते हो, बैंक 20, निफ्टी 20 या फार्मा ईटीएफ, सब कोई भी ईटीएफ में, तो उसमें सिर्फ अप ट्रेंड होता है, सेल कर ही नहीं सकते हो, तो उसमें एक बाजू बैठते। लेकिन इसमें क्या होता है कि अरे भाई ये पुट बाय कर लो, अरे भाई ये कॉल बाय कर लो। उसके बाद आदमी फिर नीचे आया तो बोलेगा पुट बाय कर लो। ऐसा डिंग डांग कर करके उसका दिमाग पैनिक हो जाएगा, फिर वो कुछ करने लायक बचेगा ही नहीं, फिर वो ट्रेंड चलते रहेगा। ऐसा होता है। तो इस कभी भी एक बाजू बैठो कि डाउन ट्रेंड तो मैं डाउन ट्रेंड का ही काम करूँ, अप ट्रेंड का काम नहीं करूँ। और अगर अप ट्रेंड है तो उसमें मैं सेल के साइड नहीं बैठूँ। लेकिन आदमी को खुजली रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहना रहता है, और इसीलिए आदमी फंसता है। अब दूसरी चीज़ आप देखोगे, यहाँ पर आदमी क्या है पढ़ा लिखा है, तो वो क्या न्यू वेव्स, इलोट वेव्स पढ़ता है। क्या बोलता है, एक बार गिरा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अब ये अप ट्रेंड हो जाएगा। अप ट्रेंड हुआ क्या, डायरेक्ट नीचे आ गए, क्योंकि वो इलियट वेव्स न्यू वेव्स ऐसे ही कर करके आदमी दिमाग लगाने लगता है कि हाँ भाई इलियट वेव्स हो गया, 5 बार गिर गया, अब ये अप ट्रेंड हो जाएगा, मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा और बस अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। तो देखो आया क्या, नीचे आ गया। तो यही मार्केट में है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कॉल पुट में काम मत करो। अगर यहाँ पे अगर कॉल में काम करते तो पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन अगर वही चीज़ ईटीएफ बाय करते और फिर यहाँ पे बाय करते, ओवरऑल नीचे जाके अभी वो बाउंस बैक तो करेगा ही, तो उसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाए। लेकिन कॉल में काम करोगे तो गल जाएगा। तो यही सब मार्केट का है कि वो छोटा मोटा आदमी को नहीं होता, बड़ा बड़ा आदमी को होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये अभी आदमी को देखोगे तो 35 लाख लगाया है, लॉस लिया, तो वैसा 35 करोड़ लगाने वाला भी आदमी रहता है, तो उन लोगों को फेल करता है। हम लोग क्या है, ऑपरेटर के सामने चीटी है, कुछ भी नहीं हम लोग ऑपरेटर के सामने। तो हम लोग को नहीं धोता, वो बड़े बड़े लोग को धोता है, कि वो बड़े बड़े लोग को धोता है। और क्यों धोता है, क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं इसको ये लगा देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करता है ना, इमोशन में नहीं खेलता, क्योंकि वो देखो ऐसा आते ऐसे 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 आते आते गिरते ही चलेगा, तो वो इमोशन में नहीं खेलता। उन लोग है जो एल्गो ट्रेडिंग या कुछ ऐसा लगा के मशीन द्वारा उसको लगा देता है। और कोई भी आदमी ऐसा समझो यहाँ पे कोई पुट बाय कर लिया, तो ये नहीं सोचता कि मार्केट है जो सीधा सीधा ऊपर भागते रहेगा तो मैं उसका इंतजार करूँ। वो क्या करेगा, जीटीटी ऑर्डर लगा देगा या एक स्टॉप लॉस का एरिया लगा देगा। अब वो स्टॉप लॉस का एरिया क्या लगाएगा, यहाँ पर
लगाएगा। अगर वो सोचेगा कि नहीं मैं बड़ा आदमी हूँ तो मैं बड़ा स्टॉप लॉस लूँगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लगाएगा। तो मार्केट देखो इसको भी बीट कर दिया। इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ, तो आप देखोगे ध्यान से, तो इसको भी यहाँ पे ये बीट किया पूरा। क्योंकि अगर कोई इधर उधर भी स्टॉप लगाता तो ठीक है, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टर है वो बोलेगा नहीं मैं ज़्यादा लॉस लेने के लिए तैयार हो, तो वो इधर तक लगाएगा, तो वो इधर तक को भी बीट कर दिया। क्योंकि वो मार्केट को देखेगा नहीं, वो स्टॉप लॉस लगा के छोड़ेगा कि मार्केट कभी भी कुछ भी होएगा तो मैं एक स्टॉप लॉस कैरियर रखूँ, तो बस हिट करते ही नीचे आते गए। तो ये मार्केट क्या है, उस चीज़ को, मशीन को फेल करता है, आदमी को नहीं फेल करता है, बाकी मशीन को भी फेल करता है। क्यों फेल करता है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, वो यही सोचता है कि साइकोलॉजी हम लोग लॉस लेने के तैयार नहीं होगा, लेकिन मशीन उस तरीके से काम, तो मशीन को फेल करना चाहता है ऑपरेटर। तो इस बात को समझो कि ये इलेट वैसे 1 2 3 4 5 किया और ये ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, कॉल भी खरीद लिया, पुट भी खरीद लिया, तो देखा तो मारी खाते जा रहा है दोनों साइड में। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या है, कॉल पुट करोगे तो हाथ आपका जाएगा ही बटन, वो आपको ये बात बोलेगा कि आप है जो ऐसा, आपको ऐसे दिखाएगा कि आप है जो पुट बाय करो ही करो ऐसा। फिर यहाँ पे जाएगा तो बोलेगा कॉल बाय करो ही करो। और मार्केट में आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये गिरेगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखोगे मैं इसको ऐसा घसका देता हूँ, तो इस समय आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गिरेगा कि नहीं। आपको लगेगा कि ये गिर गया, यहाँ से ऊपर आ गया, अब यहाँ से गिरने के बाद फिर से ऊपर आएगा, ऐसा लगेगा। तो ये इन लोग का ये साइकोलॉजी और इन लोग मशीन को फेल करता है, ताकि कोई जीडीटी ऑर्डर लगा के गया है और वो काम पे गया या बोला कि हाँ मैं जो भी है जीडीटी ऑर्डर लगा तो बस, तो उसका वो कल्याण कर देता है, उसके बाद अपना ट्रेंड चलता है। और वो ऐसा नहीं, उस तरीके से गोल गोल चक्र भी घुमाता है, जानबूझ के घुमाता है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाना है तो यही समझो कि मैं जो दिमाग लगा रहा हूँ वो गलत हो सकता है और मार्केट मेरे को गलत करेगा। उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओ कि मैं अगर बाय करता हूँ, अगर मैं फेल भी हो गया तो मेरे पास नीचे माल होना चाहिए। 100% श्योर मत होना। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि यहाँ पे जो आदमी बोलता है अरे ब्रेकआउट दे दे, अब तो मार्केट जाएगा जाएगा, अब तो साले को लगा ही दो। अब यहाँ पे क्या है, ये ब्रेकआउट दिया तो पुट में 35 लाख क्यों लगाया इन्होंने, ये मेरे को बताओ। क्योंकि उसको भरोसा होगा कि 100% श्योर हूँ। वो चाहता तो 10,000 भी लगा सकता, 20,000 भी लगा सकता, लेकिन वो सोचा कि 35 लाख लगाएगा तो मैं करोड़पति बन जाएगा। तो करोड़पति के चक्कर में वो ट्रेंड भी सही गया, लेकिन आपका दिमाग है जो डिसबैलेंस कर दिया, उसके बाद गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में यही होता है, ऑप्शन में जुआ होता है। जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक वो पैसे देगा नहीं। लॉस लेने के लिए तैयार हो तभी जाके वो प्रॉफिट देगा। ऑप्शन में यही होता है। लेकिन आदमी लॉस लेता नहीं, क्योंकि वो गैप अप फुल का दिमाग ही डिसबैलेंस हो जाएगा। करना क्या है नहीं करना कुछ समझ भी नहीं आएगा, ऐसा हो जाता है। तो ये हो जाता है ऑप्शन में। और मार्केट हमेशा आपको गलत करने की कोशिश करेगा। आप देखो, इसको समझो, ये ऐसा आपको दिख जाएगा, लेकिन जब ये आप चार्ट को ऐसे घसकाओगे ना, तब आपको समझेगा कि अरे साला ये तो समझ में नहीं आ रहा किधर जा रहा। बाद में आपको लगा कि ये तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया, बाय कर रहा। और यहाँ पे बाय भी किया होगा किसी ने, और धीरे 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 नीचे करते 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 उसको लगा कि आएगा आएगा, तो आया ही नहीं। और यहाँ पर भी लगा होएगा कि ये इलेट वर्स के हिसाब से 5 बार हो गया और यहाँ पे आएगा तो वो भी नहीं आया और ये धड़ाधड़ गिर गया। क्योंकि इसके अंदर कोडवर्ड उन लोग डालता है एक बार उसी को। जैसे अगर मान लिया जाए ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो यहाँ से 5 बार हुआ, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो जाने दो, हमको उससे मतलब नहीं। हमको डाउन ट्रेंड है तो हम सिर्फ सेल करेंगे, मार्केट को बाय करेंगे ही नहीं। तो इसमें क्या है ना, अगर ये ऊपर नहीं गया और तो आप क्या डाउन ट्रेंड का इंतजार करोगे। डाउन ट्रेंड नहीं हुआ तो ये ऊपर जितना जाता है जाने दो ना उसको, 37,000 उससे अपने को मतलब नहीं, जाने दो। आपने नहीं कमाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंसे तो नहीं ना। लेकिन आपने क्या सोचा कि अरे भाई मैं, आपके पास दिमाग है, आपने सोचा कि 5 बार गिरता है, 5 बार में आपने पुट में कमा लिया। अब क्या करोगे, आप पुट में कमाया वैसे आप बोले कि मैं जाके कॉल में कमा लेता हूँ, 5 बार हुआ अब यहाँ से घूमेगा। तो वो पुट में कमाया, फिर कॉल में जाके फंस गया और वो पूरा लॉस कर लिया, ऐसा हो जाता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ साइकोलॉजी इतना खतरनाक ऑपरेटर लोग है उधर। और वो एक ही ऑपरेटर है, 10 ऑपरेटर नहीं है। वो ऑपरेटर मतलब मिलजुल के सरकार चला रहा है, वो सेबी वेबी को भी पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ ये सारा ऑपरेटर का खेल है और वो साइकोलॉजी पैदा करता है। वो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर वो आप ही समझो कि वो पुट में कमाया तो कॉल में जाके फंस गए, वो कमाएगा तो देखे ही जाएगा। नियम यही होता है, अगर आपने कमा लिया 2 दिन तक मत जाओ, बचे रहोगे।
2-3 दिन तक मत जाओ, फिर उसके बाद अच्छा खासा ट्रेंड होने दो। तो ये ऐसा रहता है। लेकिन आदमी क्या बोलता है, नहीं कॉल में भी करना है, पुट में, और फंस जाता है। तो यही होता है कि उसके लिए क्या है ना, वेट करना होता है कि अगर गिर गया ठीक है, अब ये कितना इतना भी ऊपर जाएगा तो हमको उससे मतलब, अब वहाँ पे सेल का इंतज़ार करो। अगर सेल का नहीं मिलता है तो छोड़ दो मार्केट में। सबसे बड़ी बात यही होता है। लेकिन खुजली होता है कुछ ना कुछ करने का, कुछ ना कुछ करने का, तो वो धो देता है। और अप ट्रेंड है तो उसमें सेल मत करो। सेल करना है वो मार्केट को करने दो, हमको नहीं करने का कभी भी, क्योंकि वो बहुत खतरनाक ऑपरेटर लोग हैं, वो फंसाते रहेगा। तो ईटीएफ में करोगे तो एक ही साइड आदमी बैठता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में जाता ही नहीं, तो उसमें बचा रहता है। किसी भी तरीके से बचता ही आदमी, लॉस नहीं होएगा। और एक बार अंदर गया तो उसको छोड़ ही दो। स्ट्रेटेजी ऐसा बनाओ कि 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाई किया, 200 क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया, 300 क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया, आपका एवरेज आ जाएगा यहाँ पे 36,300 के आसपास। और यहाँ पर अगर बाउंस बैक भी किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाओगे आप। इतना कोई गड़बड़ नहीं, और आपसे हमेशा गलत होने ही वाला है, ये मान के चलो, क्योंकि आपको सीखा हुआ नहीं। और उन लोगों को धोता है जो 35 करोड़ इतना इतना पैसा लगाता है। आपके सामने वो लिंक भेजूंगा, आप देखो तो मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, ये जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया तो क्यों इसने लगाया, यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही क्यों लगाया उसने। क्योंकि वो साइकोलॉजी बोलता है कि आप भाई जो पुट में डालो, नहीं डालोगे तो आपसे ट्रेंड जो छूट जाएगा, आपका हाथ जो बटन दबवाएगा ऑपरेटर। लेकिन ईटीएफ में रहोगे तो वो सेल कर ही नहीं सकते हो, बाई करोगे। आज नहीं आया तो महीना भर आया, नहीं तो साल भर आएगा, आएगा ही आएगा। तो ये होता है स्ट्रेटेजी। और वो आप समझो, ये आपको दिख रहा है, लेकिन अगर इस चार्ट को ऐसा मैं घसका दूंगा तो आपको नहीं समझेगा कि अप ट्रेंड है कि नहीं। ये सुबह खुलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो अप ट्रेंड हो गया, ऐसा हो जाएगा। और आदमी उसने क्या किया, पुट में कमाया मतलब लॉस किया, लेकिन वो कॉल में नहीं कर रहा था। कॉल में बाई करता ना, फिर वो खींचता ऑपरेटर, फिर उसको दोनों तरफ से लॉस होता था। तो यही होता है कि अपने को पहले भरोसा करना पड़ता है कि नहीं मैं सही हूँ, मार्केट मेरे को विचलित करता है कि नहीं। तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाया जाता है कि मैंने एक लोड बाई किया, उसके बाद अगर यहाँ पे आता है तो मैं लॉस स्टॉप लॉस लूँ कि पुट और एवरेज करूँ। ये होता है स्ट्रेटजी अगर करना है तो भी। लेकिन उसमें टाइम डिके ये होता है तो आदमी नहीं कर पाता है, इतना मैनेज नहीं कर पाता है। वो ऑपरेटर लोग उस हिसाब से साइकोलॉजी बना के चलता है। लेकिन ईटीएफ में करोगे तो इतना खतरा नहीं रहता है। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।